तो क्या बाड़मेर के रण में 26 साल के छोरे ने दिग्गजों को हिला के रख दिया है? जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी का कैंपेन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कांग्रेस के खेमे में हड़कंप है और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी आज कहां थे? आज दिन भर मुस्लिम इलाकों में थे और मुस्लिम इलाकों में जो भीड़ आ रही है, उम्मीदाराम की उम्मीदें परवान जो चढ़ रही थी वो उतर भी सकती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो रविंद्र सिंह भाटी का सबसे स्ट्रांग होल्ड माना जाता है जैसलमेर, वहां पर उम्मीदाराम बेनीवाल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर पहुंचे थे। सभा खाली खाली सी थी, केवल कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे जो मुख्य रूप से राजपूत वोटर हैं वहां के, या फिर ओबीसी हैं या फिर दलित हैं। वो अशोक गहलोत की सभा में, उम्मीदाराम की सभा में आज नहीं दिख रहे थे। ये बड़ी चेतावनी है कांग्रेस के लिए, कम से कम जैसलमेर में। महज 13 मिनट बोले और बोलते बोलते उखड़ रहे थे, मगर बोल क्या रहे थे? वही बात कि आरक्षण समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब था कि संविधान में संशोधन हो सकता है, मुस्लिमों और दलितों ध्यान रखना, यानी अलग तरीके से साध रहे थे। मगर इसके उलट मुस्लिम इलाकों में रविंद्र सिंह भाटी के लिए जिस तरह से भीड़ आ रही थी, अपने आप में यह दिखाता है कि रविंद्र का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। कल के दिन भर के सोशल मीडिया पर गद्दारी वाला कैंपेन फेल होने के बाद आज इंटरनेट पर सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि गलत पंगा ले लिया। अब क्यों इतना महत्वपूर्ण है बाड़मेर सीट बीजेपी के लिए, यह समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आता है कि गुस्सा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने पूरे खेल को बिगाड़ दिया, मगर इतना गुस्सा है कि जीतने के बाद जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो बीजेपी को समर्थन दे सकता है, उसके ऊपर घेराबंदी के लिए ऐसी रणनीति बने। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आ रहे हैं साधने के लिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी 2 दिन के लिए कैंपेन करेंगे। 19 तारीख के बाद, 19 अप्रैल के बाद, जब राजस्थान में पहले फेज का कैंपेन खत्म हो जाएगा, वोट पड़ जाएगा, तो बाड़मेर पर पूरा फोकस करेगी बीजेपी। और आज तो राम लगाएंगे बेड़ा पार, ये समझ के कैलाश चौधरी रामनवमी के जुलूस में दिन भर है। देखिए भीड़ वहां भी कम नहीं आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैलाश चौधरी या तो जीतेंगे या नंबर 3 पर रहेंगे, क्योंकि अगर कोई चुप्पा वोटर है तो फिर कैलाश चौधरी को लेकर बीजेपी उम्मीद कर सकती है। मगर रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से एक एक करके हर किले को भेदते जा रहे हैं, हर मुश्किलों को साधते जा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। उम्मीदाराम बेनीवाल भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी मजबूती के साथ आएगी तो हमारी मुश्किल हल हो सकती है। मगर देखिए उस इलाके में मुस्लिम समुदाय फेंस पर बैठा हुआ है। अगर उन्हें लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी जीत सकता है तो फिर उनके साथ जा सकते हैं। और शिव वाला जो फॉर्मूला है कि शिव सीट अगर खाली होती है तो मुस्लिम को दिया जा सकता है, तो रविंद्र सिंह भाटी के उम्मीद बंधवाने की जो कला है उसकी वजह से भी मुस्लिम समुदाय साथ दिखाई दे रहा है। मगर यह भी हो सकता है कि जिस तरह से हरीश चौधरी के पक्के शागिर्द फतेह मोहम्मद ने वहां पर शिव इलाके में अमीन खान को हराया, उसे लेकर मुस्लिमों में 2 गुट है जो बीजेपी के साथ ना जाकर रविंद्र सिंह भाटी के साथ जा सकती है। और जिस तरह से मुस्लिमों के लिए रविंद्र सिंह भाटी को बताया गया कि विदेशों से फंड ले रहे हैं, देश तोड़ने वाले ताकतों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में
बीजेपी ने उनके पक्ष में खेल कर दिया और राजपूत उससे नाराज हो गए। अच्छा, राजपूतों को लेकर हमेशा कहता हूं मैं कि ये ऐसे कौम है जिसे आप टकराओ मत, इन्हें प्यार से लेकर आओ। ये टकराने पर और उग्र हो जाते हैं। हमने देखा है आनंद पाल सिंह एक क्रिमिनल था, मगर उसे लेकर जब राजपूत समाज की भावनाएं जुड़ गई और वसुंधरा राजे तरह तरह के तिकड़म करने लगी आपस में फोड़ने का, तो और समाज में उग्रता बढ़ गई। तो मुझे लग रहा है कि बदनाम करने के कैंपेन जो हैं उसकी वजह से और वोटरों में, रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों में उत्साह आ गया। पहले से रूपाला वाला मामला चल ही रहा था जिसमें बीजेपी ने अपने सारे सिपह सलार उतार दिए हैं। चंद्रभान सिंह आख्या से लेकर, रणधीर सिंह भिंडर से लेकर, राजेंद्र सिंह राठौड़ से लेकर, दिया कुमारी से लेकर, ओम बिरला से लेकर सब उतरे हुए हैं कि राजपूत समाज की बेइज्जती बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मगर मुझे लग रहा है कि उस सरहदी इलाके में चुनाव कहीं और चला गया है जहां बीजेपी देख नहीं पा रही है। अगर देखती है तो फिर मुझे लग रहा है कि रणनीति में बदलाव कर सकती है। पर क्या उम्मेदाराम बेनीवाल की उम्मीदें अब भी बनी हुई है? सचिन पायलट भी जा रहे हैं, अशोक गहलोत तो गए ही थे, और एक एक करके सभी कांग्रेस के बड़े नेता बाड़मेर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो जातीय समीकरण साधने में लगे हैं, बांधने में लगे हैं, कागज पर एक मजबूत उम्मीदवार बताने की और जताने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर जो युवाओं की, एक उत्साही युवाओं की टीम है रविंद्र सिंह भाटी का, उन्होंने चुनाव को बड़े चालाकी से जाट बनाम अन्य कर दिया है। जाट बनाम अन्य के चुनाव में दलित और मुसलमान अगर आ जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी के साथ, तो फिर मुझे लग रहा है कि यहां पर खेल और भी हो सकता है। मगर मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि उनके एजेंडे में 25 की 25 है। बाकी सीटें भले ही कांग्रेस मान के चल रही हो कि हम 6 और 7 सीटें जीत सकते हैं, मगर बीजेपी 25 की 25 मान रही है और वो बाड़मेर छोड़कर 24 नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए जी जान से लगी हुई है। बाड़मेर का असली खेल 20 अप्रैल के बाद शुरू होगा और कहा जा रहा है कि सारा खेल 4-5 दिनों में ही वहां पर सधेगा और संभाला जाएगा। ये 4 दिन जो साथ लेगा वो बाड़मेर को नाथ लेगा। बाड़मेर की सियासत पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि सबसे दिलचस्प चुनाव वहीं हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक 26 साल का लड़का दिग्गज पार्टियों के, दिग्गज नेताओं के पसीने छुड़ा देगा। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।